ईरान लेता है 6,000 करोड़ रुपए की ईरान की शिपमेंट होती है। People are very afraid due to this war. ईरान के अंदर बायर हैं, वो या तो फोन पिकअप नहीं कर रहे या वहाँ पे है ही नहीं वो भी। One thing is the patience, and second, the government of India should support how इंडस्ट्रीज में बहुत फर्क पड़ा है, रेटों का फर्क पड़ा है। जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ पीतमपुरा में। जैसे कि दोस्तों पता है, ईरान और इजराइल का युद्ध जिस तरह से छिड़ा हुआ है और चावल इंडस्ट्री पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, चावल इंडस्ट्री और चावल एक्सपोर्ट के बारे में बात करने के लिए विनोद जी हैं, जो कि श्री आदि शक्ति माँ इंटरप्राइजेज से हैं। और दूसरा चेहरा दोस्तों पहले भी आप लोग देख चुके हैं, करम सिंह जी हैं, जो कि ग्लोबिन राइस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। आइए दोनों लोगों से बात करते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है चावल इंडस्ट्री में और जो एक्सपोर्ट के चैलेंजेस है इन दिनों किस तरह से है। बात करते हैं आज चावल इंडस्ट्री, खास करके इंडियन चावल इंडस्ट्री किस चैलेंजेस। दोस्तों जो चेहरा देख रहे हैं ये विनोद कपूर जी और करम सर हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं, क्या बता रहे हैं चावल इंडस्ट्री के बारे में, चावल एक्सपोर्ट के बारे में, और बात करेंगे दोस्तों इसके साथ साथ चावल जो वर्तमान स्थितियां हैं। विनोद सर, करम सर, आप दोनों लोगों का केएनएच डिजिटल मीडिया में स्वागत है। थैंक यू। करम सर, शुरुआत करेंगे आपसे। आपसे पहले मैं मिल चुका हूं। इन दिनों जो चावल इंडस्ट्री में चर्चाएं चल रही है, खास करके किन चीज़ों पर चर्चाएं चल रही है? पैसा भूलने की, एक्सपोर्ट रुकने की, या रेट जो डाउनफॉल हुआ है उस बारे में? ये तीन चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पर चर्चा चल रही है? राइस इंडस्ट्री आज के दौर में अपने सबसे भयंकर दौर से गुजर रही है। उसका रीजन ये है कि 54-55 लाख टन बासमती हम चावल बेचते हैं, जिसमें से 12 से 15 लाख टन चावल अकेला ईरान लेता है। 6,000 करोड़ रुपए की ईरान की शिपमेंट होती है एक साल के अंदर, और उसके अंदर इतनी अनसर्टेनिटी आज की डेट के अंदर है कि लगभग 13-साढ़े 13 हजार टन के शिप तो जो है ना आज समुद्र के बीच खड़े हुए हैं, जो ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं, जो जिनका कोई माई बाप नहीं है। और इस जंग के अंदर अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो हिंदुस्तान की राइस इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है। और आप समझिए कि अगर ये जंग बहुत जल्दी बंद ना हुई तो बहुत बड़ा नुकसान राइस इंडस्ट्री में होने जा रहा है। सर, जो बात निकल कर के आ रही है व्यापारियों के बीच, जो एक्सपोर्टर हैं उनके बीच, कि पैसा फंसने का चांसेज है, और खास करके ईरान में जितने भी बैंक हैं, बैंक जो है शट डाउन हो गए हैं, एटीएम वहाँ के बंद हो चुके हैं। तो इन परिस्थितियों में व्यापारी जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं और अपने पैसे की रिकवरी के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, जब हम ईरान चावल भेजते थे, हम पहले से ही क्रेडिट के ऊपर चावल भेजते हैं ईरान के अंदर जी। और आज की सिचुएशन ये है कि जो ईरान के अंदर बायर हैं वो या तो फोन पिकअप नहीं कर रहे हैं या वहाँ पे है ही नहीं, वो भी वो छोड़ करके दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं अपनी सेफ्टी के लिए जी। तो ये एक अनसर्टेनिटी है जो पेमेंट की है। पेमेंट जब तक माल रिसीव नहीं होता, जब तक पेमेंट इंडियन एक्सपोर्टर को आती रही है, तो पेमेंट जितने शिप खड़े हुए हैं, जो मैंने बोला आपको कि 13.5-14 हजार टन के शिप जो है वो समुद्र के बीच में है, जो ना इधर है ना उधर है। तो आपका क्लेम तो जब हुई जब वहां शिप पहुंचे, जब वहां तक शिप पहुंच नहीं रही तो वो आपके उसमें नहीं है, और यहाँ पर वापस वो आ नहीं सकते अभी, क्योंकि जंग का माहौल है। तो वो ना आपके हाथ में ना उसके हाथ में, और यही है राइस एक्सपोर्टर की सबसे बड़ी घबराहट है कि ना पेमेंट उसके पास में, ना जहाज उसके पास में, सिर्फ उसके पास में, चावल उसके पास में जो उससे पेमेंट का क्लेम किया जाए, और न वापसी में आपके हाथ में है जो पेमेंट, जो चावल को रिकवर किया जाए। दोनों सिचुएशन के बीच में राइस एक्सपोर्टर की हैसियत है और वो बड़ा डरा हुआ है। यदि वर्तमान कीमतों की बात करें सर, तो खास करके जो एक्सपोर्ट होता है, ईरान जिसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है,
बासमती सेला का, उसका रेट जो है अचानक सर एक सप्ताह के दौरान करीब करीब 1000 से 1200 रुपए का डाउनफॉल आ चुका है। और इस मंदी को किस तरह से भरपाई कर पाएंगे इंडियन एक्सपोर्टर या जो मिलर्स हैं वो? देखिए, जब ये दोनों देशों की जंग नहीं छिड़ी थी, उससे पहले भी आप मेरे पास आए थे जी। और मैंने आपको बताया था कि जो अभी रेट है वो अपने उससे जो एक रेट मार्केट के अकॉर्डिंग होने चाहिए थे उससे कम थे। और कम जैसे थे। ही उसके बाद आप रेट कम से कम 10 रुपए की तेजी मार्केट के अंदर आई थी। जो मैंने आपको 7-8 रुपए की तेजी बताई थी कि 60 रुपए की तेजी मिनिमम है, लेकिन वो तेजी 10 रुपए की आई। जैसे ही तेजी आई उसके बाद जंग छिड़ी, तो जंग छिड़ने में वो 10 तो गए और 2-3 रुपये और अपने उससे लेकर के मूल में से चले गए। तो लगभग जंग छिड़ने के बाद लगभग 12 रुपए पर केजी की मंदी राइस ट्रेड में, जो एक स्पेसिफिक होनी चाहिए राइस की, उससे जाकर कम हो चुके हैं। कम हो चुके हैं। अभी अगर जंग जल्दी बंद ना हुई तो नियर अबाउट तकरीबन 2-2.5-3 हजार रुपए पर टन के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से और कम होंगे। कम होंगे। सर, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपसे बात करना चाहूँगा कि जो चावल है, खास करके जो सेला चावल का एक्सपोर्ट होता है, अगर इसमें रेट गिरा है तो ऑब्वियसली है कि और जो चावल है उनमें भी रेट गिरे होंगे। जो बासमती है, नॉन बासमती है और टुकड़े हैं जो कि अदर इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, चावल का मल्टीपर्पज यूज है। तो इन चावलों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बासमती का एक लेंथ वाइज, प्राइस वाइज एक सीरियल टाइप बना होता है। सपोज को सबसे पहले 1121 लेते हैं, उसके बाद 1718 लेते हैं, उसके बाद 1509 लेते हैं, उसके बाद 1401 लेते हैं, उसके बाद पूषा आती है, उसके बाद सुगंधा आती है, उसके बाद RS10 आती है, उसके बाद सरबती आती है, उसके बाद PR14 आती है, उसके बाद PR36 आती है, 26 आती है। तो ये एक रैंक बनी हुई है। अगर ऊपर के प्राइस गिरते हैं नेचुरली कि नीचे के प्राइस भी ऑटोमेटिकली गिरते चले जाते हैं। अगर प्राइस हाई हो और राइस की शॉर्टेज हो तो जो नीचे की क्वालिटी है वो सारी बासमती बन जाती है और उसमें सारी में प्राइस हाई हो जाते हैं। तो जैसे ही प्राइस ऊपर के गिरते हैं और नीचे की प्राइस भी ऑटोमेटिकली गिरते चले जाते हैं। और नीचे की तो डिमांड अभी हिंदुस्तान में डिमांड जो है ना काफी ठंडी है और बाहर को जो प्रॉब्लम चल रही है वही प्रॉब्लम चल रही है। सऊदी हमारा एक मेन बायर भी है, लेकिन सऊदी के लोग भी अब थोड़ा पीछे हट गए जंग को देख कर कि कोई आदमी स्टॉक करने के मूड में ही नहीं है। और राइस का जब तक स्टॉक नहीं होता, जब तक प्राइस स्टेबल नहीं होता, राइस का प्राइस स्टेबल करने का मेथड ये है कि आप राइस को स्टॉकिंग में राइस आए। स्टॉकिंग में राइस अभी है ही नहीं, इसलिए प्राइस जो है ना अनसर्टेन की स्थिति है राइस प्राइस के अंदर। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में बात करते हैं विनोद सर से। विनोद सर, once again, good afternoon. जी। Regarding this, whatever the war is going between Israel and Iran, of course, the country will face financial currencies impacts also on this export, which is now day by day is on the declining stage. Suppose, for example, Karan Singh ji has just told one ship is in the at the port or in the in the transit. So the material has not received by the importer neither, or nor this payment will start from the relevant country. People are very afraid due to this war because this is day by day. It is giving that it will go in a long way, but keeping in mind the Indian economy, which can affect very up to the highest extent in this export currency and dollars and all other factors which are due to export. If one country is doing good export and parallelly import also, always results good. If import is more and export is almost comes 50%, definitely all these other things will be affected. So our request that as a country, our country should, the relevant departments and whatsoever should make sure that and give
cooperation to that how this war can be stopped at the earliest, and export should be reorganized, and so that the thing should be good. So my request that as a exporter, because other countries can also be affected, not India, because other countries are also exporting in Iran and Israel. So this is enough which I wanted to share. चलते चलते विनोद सर एक लास्ट अंतिम क्वेश्चन आपसे कि जो लोग आपके फील्ड में लगे हुए हैं राइस इंडस्ट्री में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग इस घटना से दुखी भी होंगे, काफ़ी लोग फंसे भी होंगे, काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें देख रहे हों, लेकिन जो लोग इस घटना से हताहत हैं उन लोगों के लिए क्या आप संदेश देंगे, मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि बिकॉज one thing is the patience, and second, the government of India should support how to give them moral support in covering all this financial whatever the involvement in these exports which are held up now due to this war. तरुण कपूर जी है जो कि राइस एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, कहेंगे इन दिनों जो ये भारत की हालात है ईरान और इजराइल युद्ध का, उसका असर किस तरह से नजर आ रहा है? सर पहले तो केएनएस में मेरा मिलने का स्वागत है, बट जो धर्म सर ने जो विनोद सर ने जो बोला है मैं उसके लिए बिल्कुल सहमत हूँ, बट मैं इनके बिल्कुल एग्री हूँ। इससे फर्क राइस इंडस्ट्री में बहुत फर्क पड़ा है, रेटों का फर्क पड़ा है, रेट नीचे आए हैं, प्रॉब्लम जो यहाँ से जो मिलर है उनको प्रॉब्लम आ रही है सर, पेमेंट में प्रॉब्लम तो आ ही रही है बस। तो दोस्तों आप देख रहे थे केएनएस डिजिटल मीडिया और सुन रहे थे करम सर और विनोद जी को। इसी तरह केएनएस डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।